जो रिजल्ट सामने आएगा उसमें एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर मुंबई भीषण अग्निकांड से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई में 20 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा था। अभी बड़ी खबर वहां से यह आई है कि इस भीषण अग्निकांड में, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह 7 बजे के करीब यह आग लगी थी। हालांकि दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश लगातार वहां पर कर रही थी। दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन अब ये बड़ी खबर इस भीषण अग्निकांड से जुड़ी हुई आ रही है कि इस भीषण अग्निकांड में, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि लोग जो वहां फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन जो दुखद खबर मुंबई से सामने आई है कि इस भीषण अग्निकांड में, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम उसी बिल्डिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 20 मंजिला ये इमारत है। सुबह 7 बजे के करीब यहां पर आग लगने की घटना सामने आई थी। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया था। फायर ब्रिगेड की 20 से 22 गाड़ियां वहां पर आग बुझाने की कोशिश करती हुई नजर आई थी। मुंबई का तारदेव ये इलाका है, 20 मंजिला ये इमारत है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे। आग बुझाने की कोशिशें लगातार वहां पर की जा रही थी। शुरुआती जो तस्वीरें सामने आई थी वो और भी डरावने वाली थी। हर जगह धुएं का बड़ा गुब्बार और आग की लपटें नजर आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शी उनके मुताबिक 15वीं मंजिल पे ये आग लगी थी। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो एसी का कंप्रेसर है वो फट गया हो। ये आग एक फ्लोर से होते हुए दूसरे फ्लोर तक, कई फ्लोर तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा यह हादसा हो गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि मुंबई में हर दूसरे तीसरे हफ्ते रिहायशी इलाकों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन तमाम बिल्डिंग्स में, इन तमाम फ्लैट्स में फायर सेफ्टी के इंतजाम क्या उचित नहीं थे? क्योंकि यह पहली घटना नहीं है मुंबई में आग लगने की, क्योंकि इस अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस अग्निकांड ने 7 लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। मुंबई के तारदेव से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आशीष का। आशीष, अभी क्या अपडेट है? जी, इस वक्त जो जानकारी उभर कर सामने आई है, तकरीबन 20 लोगों को एडमिट कराया गया हुआ था, जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5 नायर हॉस्पिटल में जो एडमिट किए गए थे उन लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक कस्तूरबा हॉस्पिटल में डेथ हुई है और साथ ही साथ एक वो भाटिया हॉस्पिटल में एक जो घायल हुआ व्यक्ति था उसकी डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ वो अब आगे की जांच के बाद ही वो खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस वो रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे मामले में अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम वो तकरीबन 100 परिवार यहाँ पर मौजूद थे, तो उन सभी घरों में तलाशी अभियान चल रहा है कि कोई भी धुएं की वजह से, सफोकेशन की वजह से कहीं फंसा न रह गया हो। उस सर्च ऑपरेशन को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश ये है कि कैजुअलिटी वो कम से कम वो उभर के सामने आए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य मिसिंग है और उन्हीं को बुलाया गया हुआ है, अस्पतालों में बुलाया गया हुआ है ताकि वो उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन आशीष, जब सुबह ये खबरें सामने आई थी तो जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे वो ये कह रहे थे कि तुरंत ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंच गए थे, उसके बाद भी लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी वजह है कि सकरा रास्ता, जो ये इमारत है उस इमारत में अंदर दाखिल होने का रास्ता एक बहुत सकरा रास्ता है। लैडर भी वो डायरेक्टली सीधे उस कमरे तक नहीं पहुंच सकता था जहां पर ये आग लगी हुई थी। सामने भी एक रिहायशी इमारत है जिसकी वजह से कंजंक्शन की स्थिति बनी हुई थी और यही वजह थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड को काफी लंबी चौड़ी वो मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड को यहाँ तक कि मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो अंदर जाकर आग के ऊपर वो फॉगिंग कर सके, आग को बुझाने की कोशिश कर सके। अभी भी
सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आग जो है वो 15वें मंजिल पर जो है एक शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई। 15वीं मंजिल से शुरू हुई ये शॉर्ट सर्किट 19वीं मंजिल तक लगातार फैलती चली गई और 19वीं मंजिल इसकी चपेट में बुरी तरह से आ गई। लोगों को सीढ़ियों के रास्ते जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन सफोकेशन जो है, कहीं ना कहीं धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि सफोकेशन की वजह से कई लोग जो है फंसे हुए थे, जिन्हें बाद में निकाल के नया हॉस्पिटल में आईसीयू में जो है वो एडमिट कराया गया था, लेकिन वहां पर भी 5 लोगों की डेथ हुई है। अपने दर्शकों को एक बार फिर ये दुखद खबर बता दें कि मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला ये इमारत है जहां पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है। सुबह 7 बजे के करीब वहां पर भीषण आग लगी थी। कहा यह जा रहा है कि 15वें से 16वें फ्लोर पे ये आग लगी थी, लेकिन आग काफी तेजी से फैलती गई और काफी विकराल रूप आग ने वहां पर धारण कर लिया था। शुरुआती जो तस्वीरें आई थी वो काफी डराने वाली थी। हर जगह आग की लपटें, धुएं का गुब्बार वहां पर नजर आ रहा था और अब ये खबर सामने आई है कि इस मुंबई आग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। कस्तूरबा अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हुई है, भाटिया अस्पताल में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, नायर अस्पताल में 5 लोगों की मौत हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन 20 मंजिला ये इमारत है, काफी संकरा ये रास्ता है, जैसे हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे, तो काफी दिक्कतें वहां पर आई लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि नीचे जो लोग रहे थे उनको जल्दी जल्दी से वहां पे इवैक्यूएट कर लिया गया था, सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है कि ताड़देव में 20 मंजिला इमारत में जो अग्निकांड हुआ है उसने अभी तक 7 लोगों की जिंदगी को ले लिया है। 7 लोगों की मौत इस अग्नि हादसे में हो गई है। मेरे सहयोगी आशीष लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आशीष, बड़ा सवाल यही है, आग लगने की वजह क्या रही है? आशीष, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, 20 मंजिला ये इमारत है, मुंबई के ताड़देव ये इलाका है। आपको बता दें कि दुखद खबर सामने आई है, 7 लोगों की मौत इस अग्निकांड में हो गई है। आपको बता दें कस्तूरबा अस्पताल जहां घायलों को भर्ती कराया गया था वहां एक व्यक्ति की मौत हुई है। भाटिया अस्पताल जो पास में था वहां पे भी घायलों को भर्ती कराया गया था, वहां पे भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। नायर अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि धुएं का गुब्बार वहां पर इतना ज्यादा हो गया था, लोगों का दम घुट रहा था, घुटन महसूस हो रही थी, तो दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सुबह सुबह हमने जो तस्वीरें देखी थी, जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, उसमें साफ तौर से नजर आ रहा था कि इस बिल्डिंग में बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि जैसे ही आग ने विकराल रूप लिया, धुएं का गुब्बार हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों को काफी दिक्कतें वहां पर महसूस हुई। हालांकि 20 से 22 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर आग बुझाने की कोशिशें लगातार वहां पर कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी था, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि मुंबई में हर दूसरे तीसरे हफ्ते एक खबर इसी तरह के सामने आती है कि रिहायशी इलाके में अग्नि हो गए, यानी जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम उचित नहीं है। इसलिए सवाल लगातार उठ रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, इस वक्त आग को तो पूरी तरह से बुझा लिया गया है, लेकिन इसके बाद अभी भी इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। तकरीबन हर मंजिल पर 6 फ्लैट हैं, लिहाजा जो तकरीबन 100 परिवार यहाँ पर रहते थे, उन सभी फ्लैटों में, उन सभी घरों में जो है इस वक्त तलाशी अभियान फायर ब्रिगेड का चालू है, ताकि कोशिश की जा रही है कि अगर सफोकेशन की वजह से, धुएं का गुबार उठने की वजह से अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश जो है वो फंसा रह गया हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो है वो सुरक्षित बचाया जा सके। सबसे अहम बात ये कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे अहम बात कि जो 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन 20 लोगों में से 7 लोगों की मौत हुई है। 5 नायर हॉस्पिटल में, एक कस्तूरबा हॉस्पिटल में और एक भाटिया हॉस्पिटल में जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और साथ ही साथ पुलिस का यहाँ पर देखा जाए तो पूरी प्रक्रिया जो है वो जारी है, जिसमें पुलिस हर एक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी, जो मिसिंग है उनकी जानकारी और सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही है, ताकि हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के सदस्य की पूरी तरह से जानकारी कि वो मिला है या नहीं, वो आइडेंटिफाई किया जा सके। आग को फिलहाल नियंत्रण में रख लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जो है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर अंदर फंसा हुआ है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो ठीक है आशीष, हमारे संवाददाता घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, जहां से वो खबर दे रहे थे कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पे किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति वहां पर अभी भी ना फंसा हो, उसको जल्दी से जल्दी बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।